चीन की एंट ग्रुप ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। वो अपने भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम से लगभग 300 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की योजना बना रही है। ये खबर सुनकर कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एंट ग्रुप का भारत में निवेश कितना महत्वपूर्ण था। पेटीएम ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। एंट ग्रुप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे पेटीएम को तेजी से बढ़ने का मौका मिला। लेकिन अब एंट ग्रुप के इस कदम के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि चीन में सरकार ने टेक कंपनियों पर काफी सख्त नियम लागू किए हैं। एंट ग्रुप को भी इन नियमों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनकी वैश्विक रणनीतियों पर असर पड़ा है। जब आप एक बड़ी कंपनी होते हैं, तो आपको अपने निवेश को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। दूसरा कारण है भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा। पेटीएम के अलावा भारत में कई और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फोन पे और गूगल पे भी हैं, जो तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एंट ग्रुप का पेटीएम से बाहर निकलना एक रणनीतिक कदम हो सकता है, ताकि वो अपने संसाधनों को और बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें। अब 300 करोड़ रुपए के शेयर बेचना कोई छोटी बात नहीं है। इससे पेटीएम की बाजार स्थिति पर असर पड़ सकता है। निवेशकों के लिए ये एक संकेत हो सकता है कि एंट ग्रुप को पेटीएम के भविष्य के बारे में कुछ चिंताएं हैं। लेकिन क्या ये पेटीएम के लिए खतरे की घंटी है? पेटीएम ने पहले ही अपने व्यवसाय को विविधता देने की कोशिश की है। वो न केवल डिजिटल पेमेंट्स में, बल्कि ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी में भी कदम रख चुके हैं। ऐसे में अगर एंट ग्रुप बाहर निकलता है, तो क्या पेटीएम अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगा? इस स्थिति में भारतीय निवेशकों को भी सतर्क रहना होगा। एंट ग्रुप का बाहर जाना एक संकेत हो सकता है कि हमें अपने निवेश के फैसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। अंत में ये देखना दिलचस्प होगा कि पेटीएम इस चुनौती का सामना कैसे करता है और क्या वो अपने व्यवसाय को और मजबूत बना पाएगा। एंट ग्रुप का ये कदम निश्चित रूप से भारतीय डिजिटल पेमेंट्स के भविष्य को प्रभावित करेगा।